बोलो राधे राधे श्री राधे कृष्णाभ्यो नमः। बोलो राधे राधे श्री राधे कृष्णाभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय वयम नमो। हम सभी श्री कृष्ण भगवान को, राधा माता को स्मरण करते हैं। अहम नहीं, हम माने मैं नहीं, वयम वयम माने हम सभी श्री राधे मैया की जो है आराधना करते हैं। और श्री राधे मैया की जो है भागवत रस का श्रवण करना एक सभी प्रकार के दुखों का नाश करने के बराबर है। ओम श्री गणेशाभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुभ्ये नमः। ओम श्री गुरुभ्ये नमः। कहते हैं कि जो भागवत रस को सुनता है उसके भाग्य उदय हो जाते हैं। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहंकारनाशो विधाय हि तदोदयते विवेकम्। अर्थात जो भागवत कथा का रसपान करता है उसके बहुत से जन्मों की जो 84,000 योनियों की उसके भाग्य उदय हो जाते हैं। उसी को भागवत कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो इस भागवत कथा का श्रवण कर लेता है, जो भागवत कथा का रसपान कर लेता है, उसको श्री भागवत कथा का क्या होता है, रसपान करने का मौका मिलता है। उसके भाग्य उदय हो जाते हैं। जो 84,000 योनियों में आदमी भटकता है वो उसके भाग्य उदय हो जाता है। कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वतोपद्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच चित्त और आनंद, सत्य चित्त और आनंद, इन तीनों शब्दों से मिलकर के सच्चिदानंद बना है। सत्य एक मनुष्य की जिहा पर ऐसी चीज है जो सदैव वास रहता है, वास करता है जीवा पे, लेकिन मनुष्य सत्यता को छुपाता है। और वो सत्य 24 घंटे में वो सत्य उसके जो है क्या आ जाता है, जिहा पर आ ही जाता है और वो सत्यता को प्रतीक करता है। जो सत्यता होती है, अगर वो 24 घंटे कोई मनुष्य झूठ बोल रहा है, लेकिन 24 घंटों में उसे एक बार उसको जो है क्या है, सत्य बोलने के लिए विवश होना पड़ेगा कि उसकी जिहा में सत्यता का वास है। चित्त क्या है? चित्त हमारा जो है मन, वो सोया हुआ रहता है। वो कभी भी क्या करता है, वो ईर्ष्यालु है। कोई भी मनुष्य देखा होगा यही सोचता है कि कोई मनुष्य दूसरा आदमी आगे न बढ़े। यही मनुष्य का चित्त मन यही। लेकिन जो आंतरिक मन है जिसमें कि प्रभु वास है, वो कभी ये नहीं सोचेगा कि उसका बुरा हो। वो कभी भी क्या सोचता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुर्भाग्य भवेत्। हे माता, सभी के कष्टों को दूर करना, क्योंकि सभी के कष्टों को दूर करने की अगर मैं प्रार्थना करता हूँ तो उसमें स्वयं मैं भी हूँ। और भगवान अगर प्रकट होंगे तो सबसे पहले मेरे से मिलेंगे, क्योंकि आपने आराधना की है और सभी के सुखों के लिए आराधना की है। दूसरा है आनंद, सत्य चित्त और आनंद। आनंद को प्रत्येक मनुष्य क्या करता है, ढूंढता है। इस पृथ्वी में आनंद लेने के लिए मनुष्य क्या सोचता है, मैंने जो है आनंद लेने के लिए ही जन्म लिया है। लेकिन नहीं, आनंद कहाँ है? आनंद कहीं नहीं है। इस संसार को गीता भागवत में रखा गया क्या है, विश्वालय, विश्व का घड़ा, विश्व का आलय,
विश्वालय, विश्व का आलय, माने यह विश्व का घड़ा है, विश्व का घड़ा हुआ है, विश्व से भरा हुआ है। यहाँ कुछ आनंद नहीं है, इस संसार में कुछ भी आनंद नहीं है। पल पल में क्या है, दुख है। दुख कैसे है? अभी आपने सोचा कि यार मेरे पास एक रूम का कमरा हो, मेरे बच्चे हो, मेरा परिवार हो, लेकिन जैसे ही आपको वो घर मिल गया, उसके बाद आप क्या सोचेंगे, यार मेरे पास 2 कमरे होने चाहिए। फिर आपके क्या है, दुख का और सार बढ़ गया। फिर आपको 2 कमरे मिल गए, फिर आपने कहा यार मुझे तो गाड़ी होनी चाहिए, मेरे बगल वाले ने तो गाड़ी खरीदी, और आपने फिर आपका, इसलिए यहाँ दुख ही दुख है। अर्थात गीता सार में लिखा गया है, यह दुख का घड़ा है, दुखालय, दुख का आलय घर, ये दुख का आलय है। अर्थात जब भी ये विश्व को उत्पत्ति की गई है परमात्मा के द्वारा, सबसे बड़ी उत्पत्ति उसको यही माने जाते हैं, तापात्राय विनाशाय कृष्णाय भयम नमो। अर्थात सभी लोगों को क्या करना है, इस अलौकिक प्रभु की गाथा का गुणगान करना है, उसी में परम आनंद है, परमानंद। कहते हैं ना, क्या है, एक श्री रामायण में लिखा गया है, भौतिक देहिक देविक तापा, भौतिक देहिक देविक तापा। अर्थात भौतिक, भौतिक माने क्या होगा, संसार में भौतिक चीजें, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास गाड़ी घोड़ा ये चीज हो, लेकिन मनुष्य की कुछ समय बाद क्या है, भौतिक क्या होता है, ये भौतिक सुख क्या होता है, क्षण भर का सुख होता है। थोड़ी देर में आपकी गाड़ी खराब हो गई और आपको फिर पता चला पड़ा, तो क्या हुआ, आपका भौतिक सुख खत्म हो गया है। और उसके बाद है दैहिक, दैहिक सुख क्या है, तन का सुख। तन का सुख तब तक है जब तक क्या मनुष्य का क्या है, तन सुखी है, जब तक उस पर क्या है, दुखों का दुख नहीं आई, तब तक वो मनुष्य क्या है, दैहिक रूप से सुखी है। दैविक, और दैविक क्या है, दैविक शक्ति बहुत बड़ी है। दैविक शक्ति कौन सी है, जो कि क्या करती है, जो आपदा आती है, और वो आपदा कौन करता है, श्री कृष्णाय, श्री कृष्ण भगवान जो लीला रची है, वो जब जब इस धरती पर पाप पड़े हैं, तब तब क्या करते हैं, तब तब भगवान ने अनेकों रूपों में जन्म लिया है, अनेकों रूपों में जन्म ले। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य सुजाम्यहम्। ओम शांति। तदात्मनं शुभाम्यहम्। तब तब श्री कृष्ण भगवान ने क्या करना, क्या लिया है, जन्म लिया है। जब जब क्या है, धर्म की क्षति हुई है, पवित्राणाम साधूनाम दुष्कृतम विनाशाय च दुष्कृतम धर्मं संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात तब तक भगवान ने जब जब साधुओं पे, धर्मात्माओं पे, संतों पे इस धरती पर आक्रमण हुआ है, तब तब, और जब जब दुष्टों ने आक्रमण किया है, उनको विनाश करने के लिए भगवान ने क्या कर दिया है, इस भारत भूमि में जन्म लिए है, भारत भूमि में जन्म लिए है। आज का भागवत सार यही है कि परमात्मा में सदैव लीन रहो। कहते हैं गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा जीवन है। गृहस्थ जीवन क्या है, लेकिन इस गृहस्थ जीवन में भी अगर आप 24 घंटे में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में अगर 24 मिनट का अगर आप ध्यान करते हो प्रभु का, तो आपका क्या है, आप परम गति को प्राप्त होते हैं। आप क्या करते हैं, परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
ओम श्री कृष्णाभ्यो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम राधा कृष्णाभ्यो नमः।